नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त तंदुरुस्त होंगे और रात दिन एक करके मेहनत भी कर रहे होंगे कि इस बार एएलपी में किसी तरह सिलेक्शन ले लेना है, क्योंकि इस एएलपी का इंतजार पिछले 6 साल से किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज हम वीडियो लेके आ रहे हैं बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। कहीं ना कहीं आप जो डीमोटिवेट होते हैं या लग रहा है कि और कितना तैयारी करना चाहिए, कितना बाकी रह गया है, तो उन सब के बारे में आज यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमको टारगेटेड एक चीज मिल जाए कि कितने पे टारगेट पे काम करना है, जैसे रनिंग के लिए कोई कह दे कि भागो, तो अगर ई ना कहे कि कितना भागना है तो फिर हम ज्यादा नहीं दौड़ पाएंगे। लेकिन अगर कह दिया कि 2 किलोमीटर भागना है तो हम थोड़ा 2 किलोमीटर भाग सकते हैं। लेकिन अगर वही कह दिया गया भागो तो फिर भाग नहीं पाएंगे, आधे किलोमीटर में भी रुक सकते हैं। तो आज का जो आपका वीडियो है कि एएलपी में इतना नंबर तो लाना पड़ेगा वरना रोना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसका 6 साल से इंतजार किए हैं तो जाहिर सी बात है कि मेहनत भी कर रहे हैं और रात दिन एक करके लगे हुए हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो मॉक टेस्ट अगर आप टेक्स्ट बुक से दे रहे हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट अगर आप टेक्स्ट बुक से दे रहे हैं, पहले तो अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो सबसे सस्ता चीज है मॉक टेस्ट। ठीक है, 300-400 में आपको टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जिसमें एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी, मतलब कि कोई भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको देना है इस पे दे सकते हैं। और एक बार परचेज कर लिए तो साल भर का रहता है 300-400 में। तो कहीं से भी अगर आप परचेज करते हैं तो 100-200 में परचेज करेंगे केवल एएलपी का, फिर अगला, और देना तो आपको सीबीटी में कंप्यूटर बेस्ड ही है, तो फिर क्या ऑफलाइन मारने से फायदा नहीं होगा। तो इसलिए अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। हम कहेंगे कि टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर वहां से ज्वाइन करते हैं या टेलीग्राम चैनल पे भी डाला हुआ है, वहां से ज्वाइन करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो इसका लेवल जो रहता है एवरेज में ठीक ठाक रहता है। टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट का लेवल रहता है एवरेज ही ठीक ठाक रखता है, कभी कभी तो हाई भी रखता है, किसी किसी मॉक टेस्ट में हाई भी रखता है। तो अगर हम बात करें कि आप टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट दे रहे हैं या किसी कोचिंग में दे रहे हैं, तो हम आपके मॉक टेस्ट का तो अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कहाँ से आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और कितना नंबर ला सकते हैं, कैसा मॉक टेस्ट का लेवल है। पता चला कोचिंग वाला आसान मॉक टेस्ट दे दे करके आपको खुश रखे हुए हैं, 60 नंबर ला रहे हैं, 70 नंबर ला रहे हैं, 75 नंबर ला रहे हैं, आप पूरा फुल के पुआ बने हुए हैं। लेकिन समय के साथ तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारा एग्जाम लेगा आरआरबी, इसमें हमको कितना लाना पड़ेगा। तो इसमें आपको सिंपल सा हम बताएं तो इसमें आपको कम से कम 55 से 60 के बीच में, 55 से 60 नहीं तो 50 से 60 के बीच में रखिए। ठीक है, 50 से 60 के बीच में अपना टारगेट रखिए। 50 से 60 के बीच में अगर आपका नंबर आता है आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, आपके मन में आता होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार 70 कट ऑफ चल जाए, तो कोई कहेगा 72 कट ऑफ चल जाएगा, कोई आपको कोर्स बेचने के चक्कर में कुछ भी कह सकता है। ठीक है, तो वहां पे ध्यान देना है कि जो इंसान कह रहा है सामने से उसका पर्पस क्या है कहने का। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि उसका कुछ और पर्पस है, जैसे कि यहाँ पे मेरा कोई पर्पस नहीं है, कोर्स नहीं बेचना है। ठीक है ना, सबसे मुद्दा, मेन मुद्दा यही होता है जो कि हमारा नहीं है। तो जो कट ऑफ रहेगा वो आपका 55 से 60 के बीच में जाने का चांसेस बनते हैं। 99% ऐसा है कि आपका कट ऑफ 55 से 60 के बीच में नहीं जाएगा। ठीक है, 55 से 60 के बीच में ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब आपके मन में आ सकता है कि सर 5000 सीट है और लड़के तो कम से कम 20 लाख और 25 लाख 50 लाख फॉर्म भरे हैं, तो सर कैसे होगा। तो भाई आपको बता दे कि 90% जो लड़के होते हैं ना रेलवे में, खास करके अगर देखा जाए तो रेलवे में 25 से 30% तो ऐसे लड़के होते हैं जो 6 साल से पढ़े ही नहीं है, पढ़ाई छोड़ के सो रहे थे, 5 साल से पढ़ाई छोड़ के सो रहे थे, रेलवे एलपी का फॉर्म दिखा, आईटीआई करके बैठे हुए थे, उठ के तैयारी करने लगे। ठीक है, तो इनको तो साइड करके चलते हैं। इनमें से एक आध गिने चुने पॉइंट में सिलेक्शन होता है, बाकी जो इधर 70% बच गया, तो इनमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जो कि पढ़ने वाले होते हैं, रेगुलर होते हैं, जो सीरियस होते हैं। तो मान के चलते हैं कि जो फाइट हमारा रहता है ना वो 10 से 15-20% में रहता है। ठीक है, और 4 गुना 5 गुना रिजल्ट देगा, तो ये आपका 55 से 60 के बीच में लेके जाएगा, इससे बाहर नहीं लेके जाएगा। ठीक है, तो अगर मॉक टेस्ट में आपका इतना के लगभग आ रहा है, और टेक्स्ट बुक का अगर बात करें तो अगर 50 प्लस आप मॉक टेस्ट में ला रहे हैं तो मान के चलिए कि आप सेफ हैं, लगभग लगभग एग्जाम में भी आप 50 प्लस कर लेंगे।
ठीक है। अगर मिस्टेक हो रहा है तो देखिए कहां पे मिस्टेक हो रहा है। मॉक टेस्ट कैसे देना है उसका भी हमने वीडियो बनाया था, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसका वीडियो इसी चैनल पे है, जाकर के आप दे सकते हैं, राहुल राज मैथ चैनल पे। मॉक टेस्ट कैसे देना है, कहां से देना है, ये सारा चीज आप देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है ना, उम्मीद है आपको जानकारी सही लगा होगा, और इस बात की गारंटी रहेगी 50 से 60 के बाहर नहीं जाएगा। तो टारगेट कीजिए, अगर कम नंबर आ रहा है तो मेहनत थोड़ा ज्यादा कर दीजिए।